नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है, खैर मकदम है आपका दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल में। मैं हूं इमरान खान। बात करेंगे आज तालिबान की। पश्तो जुबान में, पश्तो भाषा में स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है, तालिबान कहकर पुकारा जाता है। 90 की दहाई की शुरुआत में जब सोवियत संघ यानी सोवियत यूनियन, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता था, वो अपना सामान समेट रहा था, अफगानिस्तान से अपने फौजियों को वापस बुला रहा था, बस उसी दौर में तालिबान का उभार हुआ अफगानिस्तान में। कहा जाता है कि अफगानिस्तान में पश्तो तहरीक पहले मदरसों में उभरी और इसके लिए सऊदी अरब ने फंडिंग की। इस तहरीक में सुन्नी इस्लाम की दावत दी जाती थी। जल्द ही तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद के बीच फैले हुए पश्तून इलाके में शरिया कानून को नाफिज करने का वादा करने लगे लोगों के बीच। इसी दौरान साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में तालिबान का असर तेजी से बढ़ने लगा। सितंबर 1995 में उन्होंने ईरान की सरहद से लगे हेरात इलाके पर कब्जा कर लिया। इसके ठीक एक साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया। यह हम तालिबान के पहले दौर की बात कर रहे हैं। तो तालिबान अफगानिस्तान के सदर बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से, इक्तदार से हटा चुके थे और 1998 आते आते 90% अफगानिस्तान में तालिबान का कंट्रोल हो चुका था। अफगानिस्तान पर जब तालिबान का पूरा कंट्रोल हो गया, तब पाकिस्तान दुनिया के उन 3 मुल्कों में शामिल था जिन्होंने तालिबान सरकार को तस्लीम किया। पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब और यूएई ने भी तालिबान को मान्यता दे दी थी। लेकिन मलाला यूसुफजई नाम की एक पाकिस्तानी स्कूली लड़की को गोली मारकर बुरी तरह जख्मी करने और फिर इसके 2 साल बाद तालिबानी लड़ाकों ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में तालिबान का असर कम हो गया और उन्होंने तालिबान से अपने सियासी ताल्लुकात तोड़ दिए। और फिर आया 9/11। जी हां, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और उसके बाद तो जैसे तालिबान दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बन गया। हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम तालिबान पर लगा। अक्टूबर की 7 तारीख और साल 2001 अमेरिका की क़यादत में बने इत्तेहाद ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उसी साल दिसंबर के पहले हफ्ते में तालिबान का शासन खत्म हो गया। कहा जाता है कि साल 2012-13 में पाकिस्तान के एक अस्पताल में उस वक्त के तालिबान के चीफ मुल्ला उमर की भी मौत हो गई। तो ये तो बात हुई तालिबान 1 की, लेकिन उसके 21 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिका सामान समेट रहा था, अपने फौजियों को वापस ले जा रहा था। यही मौका था तालिबान को अपने पैर जमाने का और उसने फिर ऐसा कर दिखाया। यह तालिबान 2.0 है, पिछले दौर के मुकाबिल कुछ अलग, कुछ हटकर। कहा जाता है कि दूसरे दौर की तालिबान हुकूमत और उसके लड़ाके पहले से ज्यादा लिबरल और अफगानिस्तान में अकलियतों को साथ में लेकर चल रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि उन्होंने पहले दौर की गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। कहा जाता है कि अब तालिबान की फिक्र सऊदी की जगह तुर्की से ज्यादा मिलती है। वहीं तालिबान 2.0 ने
हिंदुस्तान से ताल्लुकात मजबूत किए बजाय पाकिस्तान के। हिंदुस्तान अफगानिस्तान के अलग अलग सूबों में डेवलपमेंट के बहुत से काम अंजाम दे रहा है तालिबान की क़यादत में। चीन और कजाकिस्तान जैसे मुल्कों ने भी अफगानिस्तान में खासी सरमायाकारी की है। हालांकि इस वक्त तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनका ये वादा फिलहाल उस तरह से पूरा होता नजर नहीं आ रहा है 4 साल बाद भी। जैसे ही अमेरिका अफगानिस्तान से हटा, वहां खवातीन के लिए हिजाब और पूरा बुर्का जरूरी करार दे दिया गया। कुछ खबरें बताती हैं कि तालिबान 2.0 ने 10 साल और उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। लड़कियां बापर्दा स्कूल कॉलेज जा रही हैं। हालांकि अफगानिस्तान में कामकाजी लड़कियों की तादाद में कमी आई है, वो तेजी से घटी है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान 2.0 पहले से कहीं बेहतर है खवातीन के हुकूक और उनकी एजुकेशन के मामले में। तालिबान 2.0 ने आते ही वादा किया था कि वो अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी दूसरे मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होने देगा, और पिछले 4 साल में वो इस पर कायम भी रहे हैं। इतना ही नहीं, अल-कायदा और ISIS के दहशतगर्दों से भी तालिबान ने दूरी बना रखी है, लेकिन हजारा, शिया, तजीक और उज़्बेक जैसी कम्युनिटी पर हमले अफगानिस्तान में अब भी जारी हैं। कहा जा रहा है कि बावजूद इसके अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर आम लोगों में जो डर था वो कुछ कम जरूर हुआ है। वहां चीजें काफी हद तक बेहतर ही हुई हैं पिछले दौर के तालिबान के मुकाबले, यानी तालिबान 1 के मुकाबले में। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ पाकिस्तान का तालिबान है, जिसके लड़ाके हैं तो पाकिस्तान के ही शहरी, लेकिन वो अपने ही मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जंग। इसका नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। वो इस्लामाबाद की सरकार को वेस्ट से मिली हुई सरकार मानते हैं जो इस्लाम के खिलाफ है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इल्जाम लगाया कि TTP के पास बेहद मॉडर्न हथियार आ चुके हैं। और हाल में TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान का काफी नुकसान किया है, खासतौर से पाकिस्तानी फौज को काफी नुकसान पहुंचाया है। TTP ने पहले पाकिस्तानी फौज के 16 फौजी मारे और बाद में 19 फौजी और हलाक कर दिए। ये लोग पख्तून इलाकों में पाकिस्तानी एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक से नाराज थे, जिसके चलते ये कदम उठाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर फिलहाल तो शांति है, लेकिन अफगानी तालिबान के वहां जमा होने से हालात अभी भी कशीदा ही बने हुए हैं। तो ये सच्चाई है कि अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान के तालिबान को अब भी सपोर्ट करता है। पहले पाकिस्तान को लगता था कि वो अपने मन मुताबिक तालिबान को चला पाएंगे अफगानिस्तान में, लेकिन ऐसा होता नहीं लग रहा है। अब तो हालात ये हैं कि तालिबान पाकिस्तान के पेशावर को भी अपना इलाका मानते हैं। वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को न पहले तस्लीम करते थे और न ही अब मानते हैं।
जानकार बताते हैं कि आगे चलकर ये जंग और बढ़ेगी ही, क्योंकि तालिबान को अब रोकना पाकिस्तान के बस में नहीं है। तो तालिबान 2.0 पर यह था आज का दीन दुनिया वीकेंड स्पेशल। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको ये एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया के इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इमरान खान के साथ आप चूंकि आखिर तक कनेक्ट रहे हैं, तो ये आपसे इल्तिजा है, इसे अब लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को जरूर भेजिए ताकि दीन दुनिया दुनिया भर में देखा जा सके। आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि लाइव हिंदुस्तान के 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। आपके प्यार की बदौलत इसे और प्यार दीजिए और इस पर एतमाद जताइए। इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हम आपको हर रोज नए वीडियो दिखा सकें, दे सकें। बहुत शुक्रिया इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।